इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर मूवमेंट थोड़ा सा दिया था अपसाइड के अंदर, बट एक्चुअली सक्सेस नहीं हो पाया, एसएल खा के मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 20 मई के लिए। 20 में एक्चुअली क्या दिख रही है और कैसे काम हो सकता है, बाजार का सिनेरियो कैसे दिख रही है। देखो बाजार का सिनेरियो को फिलहाल देखा जाए, देखो फिलहाल बाजार ऐसा मूड में चल गई है ना, या ऐसा जगह में पहुंच गई है जहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत ही मुश्किल बन रही है, क्योंकि एक्चुअली मार्केट यानी कि रात जाते ही कुछ अलग न्यूज चल रही यानी कि आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट पड़ जाती है, सो दैट ये सब। तो देखिए अभी हम क्या करें एक्चुअली बाजार के अंदर। तो निफ्टी 50 के अंदर हम 4 लेवल बना के रखे हैं। देखो ओवरऑल मार्केट को स्ट्रक्चरली देखा जाए, ठीक है, और टेक्निकल पैटर्न को नोटिस किया जाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार वन वे डायरेक्शनल की सोच रख के चले तो डाउन साइड का मूवमेंट ही एक्चुअली सबसे पावरफुल दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखा जाए, ठीक है, तो ओवरऑल बाजार स्ट्रक्चर को पहले ध्यान से देखो। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बता रही है, वही इंपॉर्टेंट जोन बार बार मार्केट टेस्ट कर रही है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट जोन को मार्केट टॉप बनाया और नीचे की तरफ आया। ओके, और देखो वही सेम जगह से मार्केट काम कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ये बता रही है, इसको साइकोलॉजिकली देखा जाए तो मार्केट अगेन ये लेवल को टेस्ट करता है, या थोड़ा ये लेवल को भी होगा चलेगा। ठीक है, टेस्ट करता है तो रेजिस्ट करता है तो एक काम अच्छा हो सकता है। ठीक, अगर मार्केट पूरा नीचे की तरफ डायरेक्ट आती है तो ये जोन को ब्रेक डाउन करके काम करेगा, और यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर चल जाती है ना, तो मार्केट के अंदर फ्री मूवमेंट जोन तैयार हो जाएगा, और ये जो इंपॉर्टेंट लो है ये लो तक आ सकती है, तो फिर एक साइकिल कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे। सो ये एक अच्छा जगह दिख रही है निफ्टी 50 के अंदर। तो देखते हैं इसको कैसे बाजार रिएक्शन करती है या काम करती है। तो हम हमारा लेवल को सही से देखें, तो यहाँ पे लेवल बन रही है 23,772, टॉप हो सकता है 23,695। हमारा प्लानिंग हम रेडी करके चलेंगे, बाकी देखेंगे मार्केट कैसे काम करता है। तो जैसे बताया रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन बनेगा, बनने के बाद नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबिलिटी होती है, तो ये मूवमेंट आगे की ओर बहुत ही तेजी से जा सकती है। और 23,541 को देखा जाए, ये एक ब्रेकडाउन एरिया है, और 23,464 ये एक ब्रेकडाउन एरिया है। अगर ये सब लेवल के नीचे प्राइस का मूवमेंट स्टैंड हो जाती है, ठीक है, ये लेवल के नीचे प्राइस का मूवमेंट सस्टेन हो जाती है, स्ट्रांगली स्टेबल हो जाती है, और जो ओवरऑल सेलर्स है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्टिवली बिहेव करते हैं या रिएक्ट करते हैं, सो दैट ये मूवमेंट डाउन की ओर, जैसे आप लोगों को बताया, जो जगह तक बताया फ्री मूवमेंट, वो जगह तक पहुंच सकती है, और हेवीली यहाँ पे एक रैली क्रिएट हो सकता है। तो ये एक वन वे डायरेक्शनल सोच है, देखते हैं मार्केट यहाँ पे कितना एक्यूरेटली काम कर पाती है। देखो बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखा जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ शुरू एनालिसिस का शुरू में कि एक्चुअली ये पूरा साइडवे मार्केट का बिहेव कर रही है, और साइडवे मार्केट देखो ये छोटा मोटा साइडवे नहीं है एक्चुअली। इसको देखा जाए, देखो ये मूवमेंट से, ये मूवमेंट यहाँ पे छोड़ो, उसके बाद देखो पूरा मार्केट का साइडवे है। ठीक है, यानी कि 18 19 यानी कि 18 में 19 में, ठीक है, पूरा एकदम साइडवे, 18 का एंड से 19 पूरा साइडवे मूवमेंट करी, और ये साइडवे मूवमेंट इतना छोटा मोटा भी नहीं है, पूरा दिन का मूवमेंट है साइडवे। और यहाँ पे और थोड़ा पीछे आ जाओ, देखो एक्चुअली बाजार का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो गैप का एरिया था, ये गैप एरिया को भी मार्केट एक्चुअली टॉप टाइप का फिल बना के चल टॉप बना के चल रही है। ठीक है, और ये गैप को भी फिल कर चुका है, सो दैट यानी कि कहीं ना कहीं इसको देखा जाए थोड़ा एक्सपीरियंस के तौर पे, और साइकोलॉजिकली और टेक्निकली ये बाजार को देखा जाए, और थोड़ा चार्ट को चेंज करके भी यहाँ पे देखा जा सकता है। मैं यहाँ पे और ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा जाऊंगा तो ज्यादा वक्त चला जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में आप लोगों को। सो दैट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली रखूंगा। तो यहाँ पे यही दिख रही है कि नेगेटिव पैटर्न मार्केट के अंदर ज्यादा डेवलप हो रही है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो दैट हमारा यहाँ पे प्लानिंग यही रहेगी, 53,872 53,872 ये एक इंपॉर्टेंट टॉप हो सकता है, 53,640 ये एक इंपॉर्टेंट टॉप हो सकता है, और 53,178 ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन एरिया हो सकता है, 52,946, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन एरिया हो सकता है। सो दैट क्या हो सकता है, 53,872 से रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के बाद प्राइस का मूवमेंट डाउन साइड की ओर मूवमेंट हो जाती है, तो ये मूवमेंट आगे की ओर बहुत ही शानदार रहेगा। 53,172 से 178 से ब्रेकडाउन के बाद प्राइस का मूवमेंट कंसिस्टेंटली सस्टेन रहती है लेवल के नीचे, एंड एक स्टेबल मूवमेंट रख पाती है। देखो मुद्दे की बात इतना है, स्टेबल मूवमेंट स्टेबल मूवमेंट प्लस कंट्रोल्ड सेलर्स या सेलिंग प्रेशर, देन ये मूवमेंट नीचे की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर सकते हैं या चल सकती है। ठीक है, सो देखते हैं मार्केट आगे कैसे अपना काम करता है। हमने हमारा प्लानिंग रेडी कर लिया, अभी देखते हैं मार्केट कैसे चलती है।